एवरीवन, मैं आपकी एजुकेटर ममता कुमारी। आज जो सब्जेक्ट मैं पढ़ाने वाली हूँ वो कौन सा सब्जेक्ट होगा? गैमेट एंड डेवलपमेंट बायोलॉजी। सबसे पहले अपन जो देखेंगे वो क्या है कि गैमेट एंड डेवलपमेंट बायोलॉजी जो सब्जेक्ट पढ़ने जा रहे हैं उसका मीनिंग क्या है। ठीक है, तो अपन जो पेपर आज पढ़ेंगे वो कौन सा होगा? गैमेट एंड डेवलपमेंट बायोलॉजी। इसका मीनिंग क्या होगा? देखो, गैमेट का मतलब क्या होता है? युग्मक। डेवलपमेंट का मीनिंग क्या होता है? परिवर्धन। और अगर मैं बायोलॉजी की बात करूं तो ये 2 वर्ड्स से मिलके बना हुआ है, जिसमें बायो मीनिंग क्या हो गया? लिविंग ऑर्गेनिज्म। लॉजी का मतलब क्या हो गया? टू स्टडी। इट मीन्स गैमेट एंड डेवलपमेंटल बायोलॉजी का मीनिंग क्या होगा? युग्मक और परिवर्धन जैविकी का अध्ययन। मतलब इसमें क्या होगा कि किसी भी गैमेट का फॉर्मेशन कैसे हुआ, किसी भी युग्मक का जो निर्माण है वो कैसे हुआ, फिर निर्माण होने के बाद में किसी भी गैमेट का फॉर्मेशन होने के बाद में उसका डेवलपमेंट जो है वो कैसे हुआ, वो सब अपन किस में पढ़ेंगे? गैमेट एंड डेवलपमेंट बायोलॉजी सब्जेक्ट में पढ़ेंगे। तो आज जो है हम क्या कर रहे हैं? गैमेट एंड डेवलपमेंट बायोलॉजी का इंट्रोडक्शन देख रहे हैं, जिसमें मैं एक फॉर्मेट बता के जाऊंगी, एक समराइज करके एक व्यू देके जा रही हूँ, जिसमें अपन क्या करेंगे? उन सबको अपन डिटेल में पढ़ेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले क्या होता है इसमें बताया गया है कि गैमेट एंड डेवलपमेंटल बायोलॉजी में क्या बताया गया है कि किसी भी युग्मक का परिवर्धन कैसे होता है, उसका निर्माण कैसे होता है। तो सबसे पहले अपन देखेंगे कि सबसे पहले किसका फॉर्मेशन होगा? गैमेट का फॉर्मेशन होगा। तो गैमेट के फॉर्मेशन के लिए सबसे पहले क्या है? सबसे पहले क्या होगा? एक फीमेल है और एक क्या है? मेल है, जिसको आप हिंदी में बोल के जा रहे हो मादा और नर। ठीक है, साइंस में क्या है? सबसे ज्यादा आप इंग्लिश की टर्म्स को यूज करोगे तो वो इजी रहेगा, क्योंकि हिंदी जो है वो बहुत ही कम देखी जाती है और कम मिलती है। बहुत ही रेयर ऑफ रेयर चांस होंगे कि आपको बीएससी की बुक्स में मिल जाएगी, इसके अलावा आपकी 11th-12th की बुक में भी हिंदी मिल जाएगी। आगे अगर आप जाके देखोगे, एमएससी है, कुछ एंट्रेंस एग्जाम है, नेट है, नीट है, वो क्या किस में होंगे? इंग्लिश में होंगे। तो आपको क्या करना है? साइंस की जितनी भी टर्मिनोलॉजी है वो आपको किस में याद करनी है या फिर किस में सीखने की कोशिश करनी है? इंग्लिश में। ठीक है, तो अगर अब मैं बात करके जा रही हूँ कि गैमेट का फॉर्मेशन है जो कैसे होता है, तो इसमें क्या होगा? फीमेल होगा, मेल होगा। इसमें क्या होंगे? फीमेल का क्या होगा? रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होगा, रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होगा। मेल का भी क्या होगा? रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होगा। अब फीमेल में रिप्रोडक्टिव ऑर्गन क्या होता है? ओवेरी। मेल में रिप्रोडक्टिव ऑर्गन क्या होते हैं? टेस्टिस। ओवेरी से क्या बनेगा? ओवम बनेगा। टेस्टिस से क्या बनेगा? स्पर्म बनेगा। कौन सी प्रोसेस? ओवेरी से ओवम बनने की प्रोसेस को अपन क्या कहते हैं? oogenesis। टेस्टिस से स्पर्म बनने की प्रोसेस को अपन क्या कहते हैं? स्पर्मेटोजेनेसिस। ओवम और स्पर्म का क्या होगा? फ्यूजन होगा। यहाँ पे क्या होगा? फ्यूजन होगा। इस फ्यूजन को अपन क्या बोलेंगे? फर्टिलाइजेशन। अब फर्टिलाइजेशन के बाद में इसमें क्या होगा? क्लीवेज होगा। क्लीवेज के बाद में ये क्या बन गया यहाँ पे? जाइगोट। अब इस जाइगोट में क्या होगा? डिफरेंट टाइप ऑफ क्लीवेज होगा। ये डिफरेंट टाइप ऑफ क्लीवेज में क्या होगा? ये जो यूनिसेलुलर सेल है ये किसमें बन जाएगी? ये मल्टी सेलुलर सेल में चेंज हो जाएगी।
जिसको अपन क्या बोल के जा रहे हैं, मोरूला। फिर क्या होगा, ये मोरूला किस में चेंज होगा, ब्लास्टूला में। फिर ये ब्लास्टूला किस में चेंज होगा, गैस्ट्रूला में। किस में चेंज होगा, गैस्ट्रूला में। ये मैंने एक ओरल फॉर्मेट बताया है आपको, ये बताया है कि एक ओवरव्यू दिया है मैंने कि उस सब्जेक्ट में अपन क्या क्या पढ़ेंगे। सबसे पहले मैंने बताया, एक बार मैं फिर से रिपीट कर देती हूँ कि मेल है, फीमेल है, उनके रिप्रोडक्टिव ऑर्गन से क्या बना, गैमेट का फॉर्मेशन हुआ। तो गैमेट के फॉर्मेशन में फीमेल से जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है, वो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन क्या है, ओवरी है। ओवरी में oogenesis की प्रोसेस के थ्रू क्या बना, ओवम बना। फिर मेल में टेस्टिस में स्पर्मेटोजेनेसिस प्रोसेस के थ्रू क्या बना, स्पर्म बना। उन दोनों का फ्यूजन हुआ, फ्यूजन होके यहाँ पे क्या हुआ, जायगोट बना। इस जायगोट बनने की प्रोसेस को अपन क्या कहते हैं, फर्टिलाइजेशन। अब ये फर्टिलाइजेशन होने के बाद में इस जायगोट में क्या होगा, क्लीवेज होगा, जिसको अपन हिंदी में बोल के जा रहे हैं विदलन। क्लीवेज में क्या होगा, ये जो यूनिसेलुलर सेल है, अब कुछ लोग क्या समझते हैं कि भाई स्पर्म और ओवम मिलके क्या करते हैं, एक डिप्लॉइड सेल बनाते हैं। तो यहाँ पे सॉरी, डिप्लॉइड सेल नहीं, यहाँ पे क्या करते हैं कि ये क्या है, मल्टी सेलुलर सेल है। ये मल्टी सेलुलर सेल नहीं है, ये क्या है, यूनिसेलुलर सेल है। ये यूनिसेलुलर सेल क्यों है, क्योंकि ओवम और स्पर्म का जो न्यूक्लियस है, जैसे ये ओवम का न्यूक्लियस है, ये स्पर्म का न्यूक्लियस है, ये दोनों क्या हो जाएंगे, फ्यूज हो जाएंगे और क्या करेंगे, एक सिंगल न्यूक्लियस का फॉर्मेशन करेंगे, जिसको अपन बोलते हैं फर्टिलाइजेशन। डोंट वरी, ये सारी जितनी भी मैं प्रोसेस बता रही हूँ, यहाँ से लेके यहाँ तक अपन क्या करेंगे, डिटेल में स्टडी करेंगे। इनकी जितनी भी मॉलिक्यूलर मैकेनिज्म है वो स्टडी करेंगे। इनकी जितनी भी एक्सपेरिमेंटल व्यू है वो सब देखेंगे। उसमें क्या होगा कि फर्टिलाइजेशन होने के बाद में ये यूनिसेलुलर सेल जो है वो क्या होगी, क्लेवेज के बाद में मल्टी सेलुलर सेल में चेंज होगी, जिसको अपन मोरूला बोलते हैं। एक बॉल लाइक स्ट्रक्चर होती है, इसमें कोई भी कैविटी नहीं होती है। फिर यहाँ पे क्या होती है, सेंटर वाली जो सेल है वो क्या होने लग जाती हैं, यहाँ से मूव करने लग जाती है और पेरीफेरी की साइड जो है अरेंज हो जाती हैं, जिसको अपन बोलते हैं ब्लास्टूला। ये भी हम डिटेल में पढ़ेंगे। फिर ये कुछ सेल है वो क्या हो जाती है, इन्वेजिनेट हो जाती है, अंदर की तरफ जाने लग जाती हैं, अंतर्वलित होने लग जाती है, जिसको उस स्ट्रक्चर को अपन क्या बोलते हैं, गैस्ट्रूला। तो गैमेट एंड डेवलपमेंटल बायोलॉजी में अपन क्या करके जा रहे हैं, ये जितना भी फॉर्मेशन मैंने बताया है कि गैमेट से स्टार्ट करेंगे कि गैमेट का फॉर्मेशन कैसे हुआ, गैमेट का फॉर्मेशन होने के बाद में उनका फ्यूजन कैसे हुआ, फ्यूजन की प्रोसेस क्या होगी, फ्यूजन होने के बाद में मॉलिक्यूलर, केमिकल, मैकेनिकल क्या क्या चेंज होंगे, उसमें चेंज होने के बाद में उनमें कैसे क्लीवेज होगा, डिफरेंट टाइप ऑफ क्लीवेज पढ़ेंगे, फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस देखेंगे, क्लीवेज देखेंगे, मोरुलेशन की प्रोसेस देखेंगे, ब्लास्टुलेशन की देखेंगे, गैस्ट्रुलेशन की देखेंगे। ये सब अपन क्या करके जा रहे हैं, अपने इस सब्जेक्ट में डिटेल में पढ़ के जाएंगे। मेरे अपकमिंग वीडियोस में मैं ये सारे कंप्लीट डिटेल में आपको पढ़ा के जाऊंगी। अगर मेरा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। धन्यवाद।